प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे पवित्र स्थल की यात्रा पर ले चलेंगे जो भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। प्रयागराज। यह वही स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इसे तीर्थराज अर्थात तीर्थों का राजा माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि रेवा तीरे तप कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे, अर्थात तपस्या करना हो तो नर्मदा के तट पर और शरीर त्यागना हो तो गंगा तट पर जाएं। गंगा के तट पर प्रयागराज, हरिद्वार, काशी आदि तीर्थ बसे हुए हैं। उसमें प्रयागराज का बहुत महत्व है। प्रयाग नाम का गहरा अर्थ है। इसमें प्र का मतलब है बहुत बड़ा और याग का मतलब है यज्ञ। शास्त्रों में कहा गया है, प्रकृष्टो यज्ञो अभूत यत्र तदेव प्रयाग, यानी वह स्थान जहां महान यज्ञ हुआ हो वही प्रयाग है। एक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पाप के बोझ से दबने लगी तो भगवान ब्रह्मा ने इस स्थान को चुना और यहां एक भव्य यज्ञ किया। इस यज्ञ में भगवान ब्रह्मा ने पुरोहित की भूमिका निभाई, भगवान विष्णु यजमान बने और भगवान शिव को इस यज्ञ का देवता माना गया। यज्ञ के अंत में तीनों देवताओं ने अपनी सामूहिक शक्ति से पृथ्वी को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष वृक्ष उत्पन्न किया। यह वृक्ष बरगद का था, जिसे आज अक्षयवट के नाम से जाना जाता है। यह पवित्र वृक्ष आज भी प्रयागराज में स्थित है और लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने अक्षयवट वृक्ष को नष्ट करने के कई प्रयास किए। उसने इस वृक्ष को कटवाने, जलाने और यहां तक कि इसकी जड़ों में तेजाब डालने जैसे कठोर कदम उठाए, लेकिन यह चमत्कारी वृक्ष किसी वरदान के कारण हर बार बच गया। आज भी अक्षयवट पर औरंगजेब के द्वारा जलाने के निशान देखे जा सकते हैं, जो इसके अडिग और दिव्य होने की गवाही देते हैं। चीनी यात्री ह्वेन सांग भी इस अद्भुत वृक्ष से बहुत प्रभावित हुआ था और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख किया है। अक्षयवट न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह शक्ति और अमरता का भी प्रतीक बन चुका है। प्रयागराज, जिसे प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता था, भारतीय संस्कृति और धर्म का एक पवित्र केंद्र है। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि 1583 में जब मुगल सम्राट अकबर यहां आया तो उसने इस स्थान के हिंदू महत्व को समझा। उसने संगम की अहमियत को देखते हुए यहां एक नया शहर बसाया और इसका नाम अल्लाह का शहर यानी इलाहाबाद रख दिया। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबरनामा में इसका वर्णन करते हुए इसे इलाहाबाद कहा। समय के साथ अंग्रेजों ने इसका नाम रोमन लिपि में अलाहाबाद लिखना शुरू किया, जो बाद में बिगड़कर इलाहाबाद हो गया। इसके अलावा एक और मान्यता है कि इस क्षेत्र का नाम इलावास पड़ा, जो एक धार्मिक सम्राट इलाकेबास से जुड़ा था। उनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो अब झूसी कहलाती है, यहीं स्थित थी। अकबर ने दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाया था, जिसके नाम से भी इलाहाबाद जुड़ता है। हालांकि 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ऐतिहासिक स्थल का नाम बदलकर पुनः प्रयागराज कर दिया, जिससे इसका प्राचीन गौरव और सांस्कृतिक महत्व बहाल हुआ। अब यह स्थान अपनी प्राचीन पहचान के साथ और भी ज्यादा गर्व का प्रतीक बन चुका है। प्रयागराज का इतिहास भारतीय संस्कृति और आस्था में गहराई से जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की रचना से पहले भगवान ब्रह्मा ने इस धरती पर यज्ञ के लिए प्रयाग को चुना और इसे सभी तीर्थों में सबसे प्रमुख यानी तीर्थराज का दर्जा दिया। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने संसार की रचना के बाद पहला बलिदान यहीं दिया था और इसी कारण इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। संस्कृत में प्रयाग का एक अर्थ बलिदान की जगह भी होता है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में प्रयाग कोई नगर नहीं था, बल्कि यह एक तपोभूमि और तीर्थ स्थल के रूप में विद्यमान था। ऐसा माना जाता है कि यह पवित्र क्षेत्र लगभग 15,000 वर्ष पुराना है। प्रयागराज का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ मेला यहां पिछले 3,000 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है। यह न केवल आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, प्रयागराज का हृदय स्थल है।
यहाँ हर साल माघ मेला के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आते हैं। इसके अलावा हर छठे वर्ष अर्ध कुंभ और 12वें वर्ष कुंभ मेला का आयोजन होता है। यह आयोजन न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। संगम पर स्नान को पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। यह पवित्र स्थल भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। प्रयागराज का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र 3000 ईसा पूर्व में महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ की तरह विद्यमान था। 600 ईसा पूर्व में यह क्षेत्र वत्स नामक राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी के अवशेष आज भी प्रयागराज के पश्चिम में देखे जा सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने भी इस पवित्र नगरी की 3 बार यात्रा की थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि उस समय यह क्षेत्र एक विकसित नगर था। इतिहास के पन्नों में 1557 का उल्लेख मिलता है, जब झूसी और प्रयाग के अधीन मरकनवल गांव में जौनपुर के विद्रोही गवर्नर और अकबर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में जीत के बाद अकबर ने यहां आकर 2 दिन तक विश्राम किया। 1575 में अकबर ने एक बार फिर प्रयाग का दौरा किया और यहां एक भव्य शाही शहर की नींव रखी, जिसे उसने इलाहाबाद नाम दिया। यह स्थान संगम के कारण धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। तो दोस्तों, यह थी प्रयागराज की अद्भुत और ऐतिहासिक कहानी, जो हमें हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर से जोड़ती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सिखाया या पसंद आया, तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंच सके। आपके प्यार और समर्थन से ही यह चैनल आगे बढ़ता है, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई और रोचक कहानी को सबसे पहले देख सकें। अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारी संस्कृति को समझने और सहेजने का यह सफ़र जारी रखें। धन्यवाद।